नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि बिना कथा सुने यह व्रत पूर्ण नहीं होता। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों का मोह भंग किया। इस व्रत को करने से पापों का नाश, मानसिक शांति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य मोह माया और पापों से मुक्त हो सके। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत के बारे में बताता हूँ। इस व्रत का पालन स्वयं श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ के कहने पर किया था। इसकी व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में द्युतिमान नामक राजा शासन करते थे। वहां सभी प्रकार के धन वैभव से संपन्न धनपाल नामक व्यवसायी भी रहते थे। धनपाल परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा, दान पुण्य और सत्कर्म करना भी धनपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। चारों पुत्र धनपाल की तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि इसके ठीक उलट स्वभाव का था। जुआ, मदिरा, स्त्रियों के साथ व्याभिचार और कई प्रकार के व्यसन में लिप्त रहता था और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन धृष्टबुद्धि की इन्हीं आदतों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने पास के गहने कपड़े बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे जब यह सामान भी खत्म हो गया, तो उसके गलत आदतों वाले सभी स्वार्थी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब धृष्टबुद्धि ने भूख प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन वह चोरी करते पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसे सारी बात बताई। राजा ने उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। वह कारागार से बाहर आया, तब राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। धृष्टबुद्धि नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वहां भूख से परेशान होकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का मांस मिलना भी बंद हो गया। ऐसे में एक दिन खाने की तलाश में घूमता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर धृष्टबुद्धि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह वैशाख का माह था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके वापस आश्रम आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के कुछ छींटे आश्रम के पास खड़े धृष्टबुद्धि पर पड़े। पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वह ऋषि के समीप पहुंच गया। आशी कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। मुझे जो सजा मिली उससे भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इन पापकर्मों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसकी विनती सुनकर आशी कौंडिन्य ने कहा कि हे बालक, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर धृष्टबुद्धि संतुष्ट हुआ और विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धृष्टबुद्धि के सभी पाप नष्ट हुए और अंत में मृत्यु के पश्चात वह गरुड़ पर विराजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें